हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक मूवी का पोस्टर, और वो मूवी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस मूवी को फाइनली यूए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? इस तरीके के सर्टिफिकेट्स आपने कई बार देखे होंगे, ठीक है। जब भी आप मूवी देखने जाते हैं, इस तरीके के सर्टिफिकेट पहले आपको दिखाए जाते हैं। इस तरीके का आता है यूए, उसके बाद ऐसा आता है ए, और फिर आता है एस। एस तो ये तो आपने नहीं देखा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपने इसको क्यों नहीं देखा होगा। बाकी हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इमरजेंसी मूवी को लेकर इतना बड़ा बवाल कैसे क्रिएट हो गया। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पर इस मूवी में दिखाया गया है। कुछ डायलॉग्स को कट करके, कुछ सीन्स को कट करके, उसको मॉडिफाई करके फिर रिलीज करने की बात यहाँ पर सीबीएफसी ने की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली थी। बहुत सारे सिख संगठनों ने इस मूवी पर जो है बैन लगाने की बात की, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा किया, जिसके बाद इस मूवी के रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई। रोक लगाने के बाद सीबीएफसी ने अच्छे से मूवी के क्लिप्स की जांच की, और क्लिप्स की जांच करने के बाद कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यहां पर देखने को मिले, जिनमें से एक स्टेटमेंट है, इंडियंस रिप्रोड्यूस लाइक रैबिट्स, यानी कि इंडियंस जो है वो रैबिट्स की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। ये किसने बोला था? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके के कुछ डायलॉग्स जो इंडियंस को बहुत ज्यादा शर्मसार करते हैं, इस तरीके के डायलॉग्स को इसमें से काटने की बात हुई। साथ ही कंगना रनौत का यह भी कहना था कि मुझे इस मूवी के बाद, यानी कि इस मूवी का जब ट्रेलर आया, तब से मुझे धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि आपने ऐसी मूवी कैसे बना दी। वुमेन्स को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां फॉरेनर्स ने की थी, उसको लेकर भी, फॉरेन के कई बड़े लीडर्स ने की थी, उसको लेकर भी यहां पर बात हुई है। लेकिन ये सर्टिफिकेट्स आखिर होते क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में यहां पर देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या वो डायलॉग्स हैं। देखिए, एक सर्टिफिकेट होता है यू, जिसमें कि कोई भी इस मूवी को देख सकता है, यानी कि ऐसी मूवीज जिनको ये सर्टिफिकेट मिला हो। आप अगर हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में, तो मूवी स्टार्ट होने से पहले इस तरीके का आता है, आपने देखा होगा, ये सभी ने देखा होगा। ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा है यू और हिंदी में अ लिखा है, यानी कि ये यूनिवर्सल वीडियो होता है। इसको कोई भी देख सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग इंसान तक कोई भी देख सकता है। ये फैमिली मूवी रहती है, फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है। इस मूवी में किसी भी तरीके की ऐसे सीन या ऐसे डायलॉग नहीं रहते हैं जो आप अपने परिवार के साथ में बैठ के न देख सकें, ठीक है। इस तरीके के जो सर्टिफिकेट्स है, ये सीबीएफसी पूरी मूवी को देखने के बाद, क्लिप्स को देखने के बाद, डायलॉग्स को जांचने के बाद जारी करता है, ठीक है। ये तो हो गया अ या फिर यू। अब यहां पर आप देखोगे दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो होता है यूए, ठीक है। क्या होता है यूए? ये जो यूए होता है, यूए सर्टिफिकेट वाली मूवीज होती है जो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा कुछ लिखा होता है। ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये उन मूवीज को दिया जाता है जो सभी देख सकते हैं। वैसे तो फैमिली वाली मूवी ही ये रहती है, फैमिली बैठकर देख सकती है, लेकिन इसमें एक चीज है कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको अपने पेरेंटल गाइडेंस के साथ ये मूवी देखनी होती है। यहाँ पर लिखा है पेरेंटल गाइडेंस, और यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी क्लियरली लिखा है कोई भी इसको देख सकता है, एनी वन कैन वॉच इट, बट किड्स बिलो 12 आर एडवाइज्ड विद कॉशन। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 12 ईयर्स से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको एडवाइस दिया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स की सहमति से ये मूवी देखोगे। बाकी इस मूवी में कोई दिक्कत नहीं रहती है, जो यूए सर्टिफिकेट वाली मूवी रहती है। जो सर्टिफिकेट कंगना रनौत की इस मूवी को दिया गया है, इमरजेंसी मूवी को दिया गया है। तीसरा आता है ए रेटेड मूवी। ए सर्टिफिकेट वाली मूवी, ये आपको सभी को पता होगा, ये एडल्ट्स के लिए होती है। ये सिर्फ वही देखेंगे जिनकी उम्र 18 प्लस है। 18 प्लस उम्र है तो ही आप इस तरीके की मूवीज देखने जा सकते हैं। इन मूवीज में क्या रहता है, ये इस तरीके का व या फिर ए लिखा होता है इस सर्टिफिकेट में। इस मूवी में क्या रहेगा, एडल्ट सीन्स होंगे, बोल्ड सीन्स होंगे, या फिर बहुत ज्यादा गाली गलौच होगा, जो आजकल ज्यादातर मूवीज में या सीरीज में देखने को मिलता है। बच्चे बिल्कुल भी इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। 18 साल से कम उम्र के लोग बिल्कुल इसको नहीं देख सकते। 18 प्लस अगर आप हैं तो ही आप ये मूवी जो है देख सकते हैं, जिसके सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है, ठीक है। अगला है एस, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। अगर आप डॉक्टर हैं या आप आर्मी में हैं तो ही आप इस मूवी को, इस सर्टिफिकेट वाली मूवी को देखे होंगे, नहीं तो आपने नहीं देखा होगा। इसका कारण क्या है, यहाँ पर देखते हैं। साफ शब्दों में लिखा है, एस सर्टिफिकेट वाली जो मूवीज होती है वो स्पेशल मूवीज होती है। कैसी मूवी होती है वो? स्पेशल मूवीज होती है, जो कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही होती है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, मिलिट्री में जो है वो हो गए, उनके लिए ये मूवीज होती है। यानी कि अगर कभी भी आप सिनेमा हॉल जा रहे हो
अगर एस सर्टिफिकेट वाली मूवी आप देख रहे हो तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप या तो डॉक्टर हो या तो आप सेना में जवान हो। यानी कि ये नॉर्मल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ स्पेशलिस्ट लोगों के लिए होता है, या फिर डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए होता है, या फिर सेना के जवानों के लिए होता है, और इसी तरीके के जितने भी स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए ये मूवीज रहते हैं, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं रहती है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए 4 तरह के सर्टिफिकेट्स जो सीबीएफसी द्वारा जारी किए जाते हैं। सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आप कई बार इसको सेंसर बोर्ड भी कहते हो। सेंसर बोर्ड इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि जब भी कोई मूवी रिलीज होने जाती है तो उसका पूरा का पूरा छानबीन इसके द्वारा किया जाता है, जिसके बाद कोई भी डायलॉग या फिर कोई भी सीन अगर किसी के सेंटिमेंट को आहत करने वाला यहाँ पर दिखता है, मान लो किसी धर्म को या जाति को यहाँ पर उठाया जाता है जिससे जो है लोगों के सेंटिमेंट्स आहत हो, उस तरीके के सीन्स या डायलॉग्स को काटना पड़ता है। उसके बाद ही कोई भी फिल्म जो है वो रिलीज होती है, और सर्टिफिकेट भी उसको उसी बेसिस पर दिया जाता है कि किस तरीके के सीन्स इसमें दिखाए जा रहे हैं, ताकि भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग के किसी भी इंसान को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अब इमरजेंसी मूवी में क्या हुआ है यहाँ पर आप देखोगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कंगना की फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं से विवादित ऐतिहासिक बयानों का सोर्स मांगा है। विवादित ऐतिहासिक बयान यानी ऐसे बयान जो कभी ना कभी दिए गए थे, ये बहुत पुराने बयान हैं जो दिए गए थे और इस मूवी में उन बयानों के बारे में दिखाया है। ठीक है, साथ ही खालिस्तान की जो मांग थी उसको लेकर भी काफी सारी चीजें इस मूवी में, ट्रेलर में ही बहुत कुछ दिखा दिया गया है, जिससे लोग जो है इस मूवी को बैन करने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों का उस चीज को लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें आप अगर 2 डायलॉग्स देखोगे तो वो ऐड किए गए हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, ये भारत के नहीं थे, कौन से कंट्री के थे वो आपको बताना है, पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा भारतीय महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी एक बार। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये मालूम है या नहीं। महिलाएं जो होती है भारत की, उनको लेकर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की गई थी इनके द्वारा किसी जमाने में। ठीक है, उस चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। साथ ही इस फिल्म में विंस्टन चर्चिल द्वारा भारतीयों को खरगोशों की तरह प्रजनन करने वाले कहने वाली टिप्पणी भी शामिल की गई है। यानी कि भारतीयों को खरगोशों की तरह प्रजनन करने वाले बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। फेमाइन आया था, फेमाइन के बाद में इस तरीके की टिप्पणी की गई थी, और इन टिप्पणियों को कहा जा रहा है कि इस मूवी में डाला गया है, जिसके बाद लोगों का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा आहत हुआ है। कहीं ना कहीं इन चीजों को लोग भूलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों का सोर्स भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये कब बोला गया, कैसे बोला गया। इसीलिए सीबीएफसी ने इन बयानों का सोर्स मांगा है कि भाई आपको सोर्स कहां से मिला, कहाँ बोला गया था, कहाँ लिखा हुआ है, कौन से न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, या फिर कौन सी रिकॉर्डिंग है आपके पास जो आपने ऑथेंटिक ये सारे डायलॉग्स इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इस मूवी के ट्रेलर के आते ही अलग अलग समुदायों ने इसको बैन करने की बात कही है, बहुत सारे डायलॉग्स इसमें से काटने की बात करी है, सीन्स भी इसमें से काटने की बात करी है। और क्योंकि इस मूवी को सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद यूए सर्टिफिकेट देकर अब रिलीज करने के लिए बोला गया, लेकिन उससे पहले ये बोल दिया गया है कि पहले आप इन सीन्स में बदलाव करो, कुछ सीन्स को काटो, तभी आप इस मूवी को रिलीज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो थोड़ी बहुत सहमति जो है वो बनी है। मणिकर्णिका प्रोडक्शंस का ही ये मूवी है, जो कि आपको पता होगा कंगना रनौत का ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी इन्होंने ही दिया है इस मूवी का, है ना, मतलब कि डायरेक्टर भी एक तरह से इन्हीं को आप कह सकते हो। काफी सारे सीन्स जो है इनके हिसाब से ही है इस मूवी में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने सीन्स कटते हैं, कितने सीन्स रह जाते हैं, किन बातों पर सहमति बनती है, किन बातों पर नहीं बनती है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिल्म सर्टिफिकेशंस कितने टाइप के होते हैं, कौन उसको जारी करता है, किस किस टाइप के फिल्म जो है हम नहीं देख सकते, नॉर्मल पब्लिक नहीं देख सकती। जो एस कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी की मूवी होती है वो हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, कौन देख सकता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।